नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब जो भी काम करते हैं उसे अलग-अलग हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? आज हम ऐसी सफर पर निकलने वाले हैं। उन कामों से शुरू करेंगे जो हजारों साल पुराने हैं और वहां तक जाएंगे जहां नए-नए आइडियाज हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, आखिर लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया के हर इंसान से जुड़ा है, चाहे वो कोई भी, कहीं भी, कुछ भी काम करता हो। और इसी सवाल का जवाब छिपा है आर्थिक क्रियाओं में। अब ये क्या है? अरे बहुत सिंपल है। सीधे सीधे कहें तो ये वो सारे काम हैं जो हम जीने के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरू करेंगे बिल्कुल जमीन से, मतलब प्रकृति से। फिर देखेंगे कि चीजें बनती कैसे हैं। इसके बाद हम सर्विसेज यानी सेवाओं की दुनिया को समझेंगे और फिर सबसे ऊपर ज्ञान और आइडियाज की दुनिया में पहुंचेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आज के जमाने में ये सब मिलकर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं की। आप कह सकते हैं कि ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव। अच्छा, तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे सीधे जमीन, पानी या कहें तो प्रकृति से रिसोर्सेज निकालने से जुड़े हैं। ये इंसान के सबसे पुराने काम है, मतलब वो काम जो पूरी तरह से कुदरत पर ही निर्भर है। और अगर इन सब में भी सबसे पुराने काम की बात करें तो वो है भोजन इकट्ठा करना। सोचिए, शिकार करना, मछली पकड़ना, जंगलों से फल फूल बटोरना। असल में तो यहीं से इंसान की इकोनॉमिक जर्नी शुरू हुई थी। बिल्कुल इसी तरह माइनिंग यानी खनन भी एक बहुत ही जरूरी प्राइमरी काम है। जमीन से लोहा, कोयला, तेल निकालना, यही तो वो कच्चा माल है जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। ठीक है, तो कच्चा माल तो निकल आया, पर अब सवाल यह है कि उस कच्चे माल का होता क्या है। बस यहीं से हम पहुंचते हैं अर्थव्यवस्था के दूसरे लेवल पर, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक क्रियाएं। यहाँ फर्क एकदम साफ है। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटीज में हम सिर्फ चीजें निकालते हैं, लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम उन चीजों को कुछ नया, कुछ ज्यादा कीमती बनाते हैं। जैसे जमीन से लोहा निकाला, ये प्राइमरी हो गया। अब उसी लोहे से फैक्ट्री में स्टील बना दिया, ये सेकेंडरी हो गया। इसे ही तो वैल्यू एडिशन कहते हैं, मतलब चीज की कीमत बढ़ा देना। अब जाहिर सी बात है, ये काम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब इनके लिए सिर्फ कच्चा माल ही काफी नहीं है। फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली चाहिए, सामान लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और फिर बने हुए सामान को बेचने के लिए एक मार्केट भी तो चाहिए। तो कई चीजें एक साथ लगती हैं। ठीक है, तो हमने चीजें निकालना देख लिया, बनाना देख लिया, पर उन कामों का क्या जो ना तो कुछ निकालते हैं, ना कुछ बनाते हैं, लेकिन जिनके बिना सच कहूं तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। यहीं पर एंट्री होती है सर्विसेज की दुनिया की, यानी टर्शरी एक्टिविटीज की। इन्हें आप हमारी इकोनॉमी का गोंद समझ सकते हैं, जो सबको जोड़कर रखता है। सोचिए, किसान के अनाज को बाजार तक पहुंचाने वाला ट्रक ड्राइवर, या हमारे पैसों का हिसाब किताब रखने वाला बैंक, ये सब इसी में आते हैं। चलिए, अब पिरामिड के और ऊपर चलते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं इकोनॉमी के सबसे ऊंचे और सबसे मॉडर्न लेवल पर। एक ऐसी दुनिया जो चीजों पर नहीं, बल्कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन और नए नए आइडियाज पर चलती है। वैसे ये जो फर्क है ना, इसे सबसे पहले एक ज्योग्राफर जीन गॉटमन ने पकड़ा था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो नॉर्मल सर्विसेज से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उनका पूरा आधार ही ज्ञान है, नॉलेज है। तो यहाँ दो चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा। एक है क्वाटरनरी सेक्टर, जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने से जुड़ा है, जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। और फिर आता है क्विनरी सेक्टर। इसमें वो लोग हैं जो टॉप लेवल पर बड़े बड़े फैसले लेते हैं और नए आइडियाज बनाते हैं। ये जो क्विनरी सेक्टर वाले लोग हैं ना, इन्हें अक्सर गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने बड़े बड़े फैसलों से भविष्य की दिशा तय करते हैं। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, टॉप के सरकारी अधिकारी या बड़े वैज्ञानिक सलाहकार। तो सवाल यह है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ये सारे सेक्टर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, ये शब्द तो सबने सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई कंपनी अपना कोई काम खुद न करके किसी बाहर की कंपनी को दे देती है जो उस काम में एक्सपर्ट हो। पर कंपनी ऐसा करती क्यों है? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर दो ही वजह होती हैं। पहला, काम ज्यादा अच्छे से और तेजी से हो जाए, और दूसरा, खर्चा कम हो जाए।
और मजे की बात यह है कि आउटसोर्सिंग भी वक्त के साथ काफी बदल गई है। पहले ये बीपीओ तक ही सीमित थी, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे कॉल सेंटर्स। लेकिन अब दुनिया केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग तक पहुंच गई है। इसमें रिसर्च, एनालिसिस जैसे बहुत हाई स्किल वाले काम होते हैं, और ये काम सीधे सीधे क्वाटरनरी सेक्टर से जुड़े हैं। तो आज हमने देखा कि ये सारे सेक्टर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। खेत के बिना फैक्ट्री बेकार है, और ट्रांसपोर्ट के बिना दोनों का माल बाजार तक नहीं पहुंच सकता। और आज के दौर में नॉलेज और आइडियाज इस पूरे सिस्टम को और भी तेज और बेहतर बना रहे हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, भविष्य में हमारे काम करने का तरीका और कितना बदल जाएगा। सोचने वाली बात है ना?